आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के अभियान में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी आ चुके हैं। और विलम्ब के लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं। आज कोई बात नहीं। और वैद्य जी का थोड़ा कहीं और सम्मेलन था, वैदिकीय सम्मेलन था, तो उसमें चर्चा चर्चा विमर्श किसी भी तरह की चीजें चलता रहता है, तो उसमें थोड़ी विलम्ब हुई। तो हम लोग वैदिक मंत्र के साथ हम लोग सत्र का आरंभ करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार में। तो आप सभी को नमस्ते। वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्गस्य बलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य श्री सत्यवान नायक जी से मैं निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद के विषय पे जो आलोचना सत्र चल रही है, कृपया। वंदे मातरम सभी को नमस्ते। दीपक भैया, सबका मतलब जो स्पीकर है म्यूट कर दीजिएगा कृपया करके, क्योंकि बहुत विशृंखला हो रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। दीपक भैया, सबका स्पीकर म्यूट कर दीजिएगा। जब आलोचना सत्र जो समाप्त होगा तो प्रश्नोत्तरी के लिए बाद में अनम्यूट कर देंगे। जी, तो आशा करता हूँ सब मतलब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध भी होंगे। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए आज का आलोचना सत्र आरंभ करते हैं। आज आलोचना सत्र बहुत देर हो गई है, क्योंकि आज हमारा वैदिक का सम्मेलन था। अभी हमें मतलब वहां पे पहुंचा हूँ। तो कल हमारा बात के ऊपर जो मतलब बात के गुण, जो गुण धर्म है, बात प्रकृति वालों के मतलब मनुष्यों में क्या मतलब गुण धर्म पाया जाता है, उस विषय में आलोचना किए थे। आज हम पित्त के विषय में आलोचना करेंगे कि पित्त का क्या गुण धर्म होता है और पित्त प्रकृति वाले मनुष्यों में क्या गुण धर्म पाया जाता है। तो सबसे पहले पित्त का देखेंगे कि आपको कभी भी जब मतलब दांतन करते समय जब उल्टी हो जाती है बाथरूम में, तो देखेंगे कि पित्त की भी मतलब उल्टियां होती है। कभी कभी तो कफ की उल्टियां होती है, क्योंकि कफ ज्यादा होता है। तो जब हमें कफ का कोई रोग होता है तो वैद्य हमें बमन करने के लिए, उल्टियां करने के लिए औषधियां देते हैं। तो कभी कभी दांतन करते समय भी हमारा प्रातः काल सुबह में हमारा मतलब मुख से उल्टियां हो जाती है, जो कि कड़वा कड़वा पित्त पित्त मतलब जैसा अनुभव होता है। तो वो पित्त होता है। तो पित्त देखेंगे कि थोड़ा मतलब ये होता है, मतलब द्रवण द्रवण मतलब तरल मात्रा में, और थोड़ा मतलब कभी पीला कभी नीला हरा रंग ऐसा मतलब वो हमारे उल्टियों में निकलता है। तो इसके लिए उसको हल्का सा स्निग्ध ऐसा कहा गया है। मतलब हल्का सा मतलब पतला मतलब रहता है, तरल रूप में भी मतलब रहता है। इसके लिए चरक जी ने उसको व्यक्ता व्यक्त और सुश्रुत जी ने उसको मूर्ता अमूर्ता मूर्ता मूर्त ऐसा कहा है। मतलब कभी कभी दिखाई नहीं देता और कभी कभी दिखाई देता है। तो इसके लिए उसका मूर्ता मूर्त मतलब उसका स्वरूप कभी कभी दिखाई देने लगता है, और कभी कभी उसका स्वरूप जो है अदृश्यमान रहता है, कभी दृश्यमान कभी अदृश्यमान। इसके लिए उसको मूर्त मूर्ता मूर्त ऐसा कहा गया है। तो ये जो स्निग्ध गुण लिए रहता है, जो कफ का गुण है स्निग्ध, कफ यानी कि पानी या तो जल, तो जल का स्वरूप में कभी कभी वो दिखाई देता है। इसके लिए उसको ईसत स्निग्ध कहा गया है। तो देखेंगे कि यही गुण पित्त प्रकृति वाले मनुष्य में भी पाया जाएगा। जैसे कफ प्रकृति वाले मतलब कैसे होते हैं, मतलब सबके साथ में मतलब मिलजुल कर रहना उसको अच्छा लगता है। तो पित्त प्रकृति वाले भी कभी कभी मतलब कभी कभी, सदा नहीं, कभी कभी उनको सबके साथ में मिलजुल कर रहना उनको अच्छा लगेगा, सबके साथ में अच्छा मतलब आचरण करेंगे। परंतु कभी कभी उनका जो ये स्नेह भाव है वो मतलब क्रोध में कभी कभी मतलब परिवर्तन हो जाता है।
तो दूसरा गुण होता है पित्त का उष्ण, मतलब पित्त अर्थ अग्नि, सूर्य को और अग्नि को आयुर्वेद में पित्त का स्वरूप, तेज का स्वरूप माना गया है। तो देखेंगे कि जिसका जो पित्त प्रकृति वाले होंगे, जैसे मतलब सूर्य भगवान या तो अग्नि देवता जैसे मतलब लाल लाल दिखाई देते हैं, पीला पीला दिखाई देते हैं, तो उनकी आंखें देखेंगे तो लाल लाल दिखेगा, या तो उनका चेहरा लाल लाल दिखाई देगा, या तो वो जो मतलब बातें कहेंगे वो गर्मी गर्मी जैसा मतलब जलन पैदा करने वाला, मतलब मन में एक जलन उत्पन्न करने वाला होगा जो भी बातें करेंगे। और जो देखेंगे कि दो मित्रों में या तो एक घर में सास बहुए में, या तो दो दोस्त में, दो मित्रता में, बाप बेटे में, बाप मतलब माँ और बेटी में, ये जो मतलब जो फूट डालने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, ये जो मतलब हर एक घर में जो अच्छे, जो बोलते हैं ना, एक संसार मेरा घर संसार बहुत अच्छा था, उसने मतलब मेरे हम दोनों में फूट डाल दी, ये बिगाड़ दिया, बराबर। ये जो फूट डालने की प्रक्रिया है, ये पित्त प्रकृति वाले में पाया जाता है। क्योंकि हर कोई मतलब जो स्नेह वापस में मतलब परस्पर स्नेह प्रेम बंधन में जो बंधे हुए रहते हैं, ये जब मतलब पित्त प्रकृति वाले उसमें कोई मतलब ऐसा बात कह देते हैं, तो आपस में वो दोनों में मतलब क्या होता है, फिर अपने आप में वो तिक्तता, रिश्ते में मतलब पवित्र जो रिश्ता होता है वो अपवित्र हो जाता है, उसमें तिक्तता आ जाती है, और वो दोनों में वापस में फूट डाल देता है, जिससे कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। तो एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाते हैं, जो बोलता है ना मैं खून का प्यासा हो गया हूँ तेरा, ये सब जो मतलब बोलते हैं, ये पित्त उन दोनों को जो अलग करने वाला, उन दोनों के मन को जो जुदा करने वाला, अलग करने वाला, विचारों को मेल ना खाने वाला, जो बातें कहने वाला, वो कोई पित्त प्रकृति वाला ही होता है, जो कि ये सब काम करता है बीच में। तो पित्त प्रकृति वाला जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, क्योंकि वो कभी भी किसी दूसरे को अच्छा मतलब मान लीजिए आपका कोई मित्र हो या भाई हो, सगा संबंधी अड़ोस पड़ोस कोई हो, आपने अपने सहपाठी बंधु हो क्यों ना हो, मतलब बचपन से लेकर जो बोलते हैं ना लंगोटिया यार, मतलब बचपन में आपने मतलब खेला उसके साथ में, बचपन में मतलब दोनों मिलजुल करके पढ़ाई किए, और दोनों ने अच्छे नंबर में पास किए, उत्तीर्ण हुए, दोनों को नौकरी मिली, और देखेंगे कि एक मतलब वात प्रकृति या तो कफ प्रकृति वाला उसमें थोड़ा मतलब तरक्की कर लिया, और पित्त प्रकृति वाले ने तरक्की कम कर लिया। तो पित्त प्रकृति के प्रकृति वाला मनुष्य में हमेशा मतलब सदा ये विचार रहेगा, अरे हम दोनों ने तो मतलब ये मतलब पढ़ाई किया, तरक्की किया, ये सब किया है, वो मुझसे कैसे आगे निकल गया, उसने मतलब कहीं से कुछ चुराया होगा, कहीं से कुछ ना कुछ ये 2 नंबर वाला काम किया होगा, मैं उसको बढ़ने नहीं दूंगा, अरे मुझे बढ़ना चाहिए, वो कैसे बढ़ गया, ये विचार उसके मन में सदा रहता है। मतलब कहने का अर्थ है कि वो किसी की मतलब वो अपना तरक्की कैसे करेगा, वो उसका मन में ये विचार नहीं आएगा, परंतु मुझसे आगे वो कैसे निकल गया, ये उसके मन में रहता है पित्त प्रकृति वालों में। इसके लिए देखेंगे कि पित्त प्रकृति वाला कभी भी मतलब शांत मतलब चैन की नींद नहीं सो पाएगा, उसको ठीक से नींद नहीं आएगी, वो एक जगह पे मतलब शांति से बैठ नहीं पाएंगे, मतलब उसमें उनके मन में उसके मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ मतलब अवश्य नजर आएगी, ये पित्त प्रकृति वाले में मतलब पाया जाता है। और एक हम देखेंगे पित्त प्रकृति वाले का शरीर मनुष्य का, मतलब जब देखो उसका हाथ देखो, पैर देखो, पीठ देखो, पेट देखो, या गले में या तो सर में कहीं पे भी हाथ रखो, तो उसका पूरा शरीर जो है वो गर्मी गर्मी से मतलब एकदम लगेगा, जैसे अग्नि सूर्य ये सब गर्मी के परिचायक है, प्रतीक है। तो उसके शरीर को कहीं पे भी छुएंगे, स्पर्श करेंगे, तो आपको गर्मी ही लगे मतलब अनुभव होंगे। यदि मान लीजिए बिस्तर पे उसने सोया है, या तो यहाँ पे कुर्सी में बैठा है, सोफे पे बैठा है, एकदम 5-10 मिनट में बैठने के बाद में वो वहां से उड़ गया है, वो जगह पे देखेंगे इतना गर्मा, मतलब आपको ऐसा अनुभव होगा। टेम्परेचर से मापेंगे तो कम से कम आसपास 100 के आसपास उसका टेम्परेचर आएगा। तो परंतु उसको ऐसा कुछ लगेगा यार नॉर्मल, मेरा तो शरीर कुछ से मतलब कुछ नहीं है, मेरा सामान्य है। तो कहने का अर्थ है पित्त प्रकृति वालों में ये पित्त का गुण भी उसमें पाया जाता है, मतलब गर्मी का ये बहुत अच्छा मतलब ये रहता है, उनका संतुलन रहता है। तो पित्त का दूसरा गुण होता है तीक्ष्ण गुण। तीक्ष्ण गुण अर्थात जैसे मतलब सूर्य भगवान के दोपहर के समय में कितना तीक्ष्ण प्रचंड उनका सूर्य का किरण प्रकाश होता है, तो अग्नि के देवता के देखेंगे कि मतलब कितना तीक्ष्ण तेज होता है उनका, कि आप उनके पास में भी मतलब नहीं रह सकते, बराबर। तो ठीक उसी तरह पित्त प्रकृति वालों का जो पास में यदि मतलब अधिक समय बिताएंगे, तो देखेंगे कि वो आपको कोई ना कोई आपसे काम करवाएगा,
या तो आपको कोई किसी न किसी मुसीबत में वो फंसाएगा। जैसे मतलब बोलते हैं ना कि साहूकार के पास और अपने मतलब प्रिंसिपल के पास और राजा के पास कभी अधिक समय नहीं बिठाना चाहिए, बैठना चाहिए, नहीं बिताना चाहिए। क्यों? आपको प्रिंसिपल के पास में अगर बैठोगे ना तो आपको कोई ना कोई काम बता देगा। लगता है इसके पास समय है, ये मतलब उसका जो विषय है ये पढ़ चुका है। आपको दूसरे किसी विषय में आपको फंसा के रखेंगे, आपको खाली नहीं बैठने देंगे। राजा के पास यदि आप बैठेंगे इधर-उधर, आजकल तो राजा का मतलब नहीं है, परंतु ये जो प्रधानमंत्री, मंत्री लोग हैं, मंत्रिमंडल ही चला रहे हैं देश को, तो उनके पास आस-पास जाएँगे ना, तो आपसे कोई ना कोई काम करवाते रहेंगे। ये दक्षिण जी का नोट कर लीजिएगा थोड़ा। दीपक भैया दक्षिण जी का म्यूट कर दीजिए। तो ये जो देखेंगे और मतलब देखेंगे कि अपने आसपास मतलब जो मालिक साहूकार होता है, उनके पास जाके अगर खाली हाथ में बैठेंगे ना बिना काम किए, वो आपसे कोई ना कोई काम करवाएगा। तो ये पित्त प्रकृति वाले में मतलब पाया जाता है। देखेंगे ये सारे संसार में जितने सब एनजीओ वाले हैं, जो एनजीओ का काम करवाते हैं करते हैं, या तो जितने सब मंत्री लोग हैं या बड़े-बड़े अधिकारी लोग हैं, मतलब जो-जो दफ्तर में, जो-जो कार्यालय में जो-जो बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं, मतलब मान लीजिए स्कूल है, छोटा-सा स्कूल है तो उसका प्रधान शिक्षक, बड़ा स्कूल है तो उसका भी मतलब हेडमास्टर, प्रधान शिक्षक, कॉलेज का वो प्रिंसिपल, बराबर? तो ऐसे ही मतलब जो उच्च-उच्च अधिकारी, पदाधिकारी होते हैं, शहर में शहरांचल में जो मेयर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, एसपी, डीएसपी ये सब जितने होते हैं, कलेक्टर जो जितने सब होते हैं, मंत्री, महामंत्री जितने सब होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो सब के सब मतलब पित्त प्रकृति वाले ही होते हैं। क्योंकि बिना बिना पित्त प्रकृति के आप कभी भी उच्च शिखर पर प्राप्त कर ही नहीं सकते। मतलब शिखर पर जा ही नहीं सकते, इतना तय है। यदि आप बोलेंगे कि मैं मतलब मेरा वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है, मैंने तो इतना शिखर पर छुआ हूँ, मैं इतना शिखर पर हूँ मतलब हूँ, वो संभव ही नहीं है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयुर्वेद के जनक ही मतलब कह रहे हैं, कि जो भी मतलब पित्त से प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, वही केवल शिखर पर जा सकता है। कफ प्रकृति वाला कभी भी मतलब शिखर पर नहीं जा सकता, वात प्रकृति वाला भी कभी शिखर पर नहीं जा सकता। तो पित्त प्रकृति वाला ही ऊपर शिखर तक जा सकते हैं। तो उसका आगे का जो गुण है वो होता है द्रव गुण। द्रव गुण मतलब द्रवणता, मतलब जो दया का भाव होता है, मतलब पिघल जाना। जैसे मतलब अग्नि जो है हर किसी को पिघलाने में वो सहायता करती है। जैसे मतलब मान लीजिए आपका नारियल का तेल ठंड के कारण बैठ गया है, तो आपको थोड़ा गर्मी मतलब दे दीजिए तो पिघल जाता है। घी भी आपका बैठ गया है तो आपको उसको पिघला दीजिए गर्मी के माध्यम से। ठीक उसी तरह पित्त प्रकृति वाले में ये जो पिघलाना गुण है, ये मतलब ऐसे बात करेंगे जैसे कि आप मतलब पूरा एकदम मतलब द्रवित हो जाएँगे। मतलब आप गुस्से में भी होंगे ना, तो पित्त प्रकृति वाले के पास में आप जाएँगे, तो आपको ऐसे-ऐसे बातें कहेंगे, बातें करके आपको मतलब भ्रमित कर देंगे। जो आपका मतलब जो भ्रम है, मतलब सोचेंगे कि मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है, ये जो सामने वाला जो बोल रहा है ये सही है, यही सही है, बाकी सब गलत है। आपके मन में ऐसा मतलब भाव उत्पन्न कर देंगे पित्त प्रकृति वाले। और दूसरा गुण है कि पित्त प्रकृति का एक दया भाव उनमें उनके मन में भी दया भाव होता है। क्या दया भाव? यदि मतलब मान लीजिए आप भूखे हो, आप कभी मतलब ट्रेन में सफ़र किया हो या बस में सफ़र किया हो या तो कहीं मतलब सम्मेलन में बैठे हो, गए हो, तो आपको इसका मतलब परीक्षण कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कैसे अनुभव करना है? यदि मान लीजिए आप मतलब कहीं से रेल से यात्रा कर रहे हो या तो बस से यात्रा यात्रा कर रहे हैं, तो आपके सामने कोई पित्त प्रकृति वाला मनुष्य बैठा है। यदि आपने भोजन नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया, यदि वो अपना मतलब अपने लिए भोजन मँगाता है या तो चाय भी मँगाते हैं, वो आपके दिए बगैर वो कभी नहीं खाएँगे, इतना ध्यान में रखिएगा। आप बोलेंगे कि नहीं-नहीं मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ ये अरे कुछ नहीं होता है, ये थोड़ा-सा लीजिए क्या मतलब हमारा इतना लंबा सफ़र है, मतलब आपसे हमारी दोस्ती हो गई है, जान-पहचान हो गई है। वो ऐसे इस तरह से बातचीत करेंगे आपसे कि आप उनके बातों में आ जाएँगे। और बातों में ऐसे आ जाएँगे, जैसे मतलब आपका जन्म-जन्म का रिश्ता हो या तो कई दिनों से मतलब पुराना जान-पहचान हो और आपसे मित्रता भी कर लेंगे और आपको बिना खिलाए वो नहीं खाएँगे। ये पित्त प्रकृति का बहुत अच्छा गुण है। जैसे मतलब नेता, अभिनेता या तो बड़े-बड़े ऑफिसर उनके सामने जब जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ खिला के, दिला के भेजते रहते हैं। तो ये जो खिलाने का, दिलाने का कुछ मतलब जो है, ये सब मतलब पित्त प्रकृति में ये स्वाभाविक मतलब ये रहता है। तो ये दूसरा मतलब एक गुण होता है सरकना।
सरग न यानी कि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि सरयति सरयति इति शरीरम, मतलब जो उचित उचित मात्रा में सरग सरयति सरयति इति शरीरम, मतलब ये जो हमारा शरीर है ये उचित मात्रा में सबको बांट करके देना और धारण करना, इसी के कारण हमारा शरीर जो है टिका हुआ है। ये मतलब बांटने का काम, उचित मात्रा में बांटने का काम और धारण करने का काम, ये केवल पित्त को ही मतलब जाता है। इसका मतलब शरीर यदि किसी को जाएगा तो पित्त को यानी कि जठराग्नि को ही जाएगा, क्योंकि हम जो भी भोजन करते हैं वो सबसे पहले जठराग्नि के पास पहुंचता है। जठराग्नि क्या करता है, उसको फिर परिपाक करता है, परिपाक करके उसको रस धातु में उसको परिवर्तन करता है, फिर रसाग्नि फिर रस धातु को परिपाक करता है जिससे रक्त बनता है, रक्त धातु को फिर रक्त धातु अग्नि मतलब परिपाक करता है जिससे कि मांस धातु, ठीक उसी प्रकार फिर मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु और अंत में ओज धातु बनने लगता है। ये केवल अग्नि के यानी कि पित्त तेज के कारण ही ये संभव हो पाता है। तो जब तक ये जो मतलब अपना अपना जो बांटने का काम है उचित मात्रा में, किसको क्या मात्रा में देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कब देनी है और कितना मतलब कैसे देनी है, ये जो सारा विचार जो है ये पित्त का मतलब ये काम रहता है। मतलब ये शरीर में रस धातु चाहिए, तो रस धातु कब बनानी है, कितनी बनानी है, कैसे बनानी है और कितनी मात्रा में बनानी है, ये अग्नि को मतलब जठराग्नि को पता है। फिर रस धातु से रक्त कितना बनना है, मतलब हमारे शरीर को कितना रक्त धातु चाहिए और कितनी बनानी है, कैसे बनानी है, कब बनानी है और कितनी मात्रा में बनानी है, ये रस धातु को, रस अग्नि को पता होता है। तो ठीक उसी तरह हमारे शरीर को जो जो चाहिए होता है वो अग्नि को मतलब पित्त को पता होता है। इसलिए कहा गया है कि आपको सदैव अपने मतलब अग्नि की सदा सुरक्षा करनी चाहिए। यदि आपको आपने अपने अग्नि की सुरक्षा नहीं कर पाए तो आपका शरीर का धारण नहीं हो सकता। मतलब आपको जितने मतलब हमारे जो अग्नि है 13 प्रकार के अग्नि है, उन 13 प्रकार के अग्नियों का जो मुख्य अग्नि है, मूल तत्व है, वो जठराग्नि है। आपको प्रयास करके सदा सर्वदा अपनी जठराग्नि को ही अपना उसको शक्ति देना है, मतलब उसकी सुरक्षा करनी है। आपकी जठराग्नि यदि आपका सुरक्षित है तो आपका शरीर सुरक्षित है, आपके सातों धातुएं सुरक्षित है और आपका शरीर जो है सुरक्षित है, इतना आप समझ जाइए। तो ये जो सरयति जो मतलब गुण है ये पित्त का गुण है। तो ये गुण अपने पित्त प्रकृति वाले मनुष्य में भी पाया जाता है। यदि आप पूछेंगे कैसे, तो उसका एक उदाहरण से हम समझ जाते हैं। ये जो बांटने का काम है ये कौन करता है, जैसे मतलब नेता लोग करते हैं, मंत्री लोग करते हैं, या तो मतलब मान लीजिए कि आपके आज जनवरी 26 जनवरी हुई, या तो 15 अगस्त हुआ, आपके स्कूल में कोई मतलब ऐसा सरस्वती पूजा हुई, गणेश चतुर्थी का पूजन हुआ, या तो मतलब कोई भी आपके इस विद्यालय में या तो ऑफिस में कार्यालय में कोई मतलब ऐसा अवसर होता है, कुछ मतलब पर्व होता है। तो जो पित्त वाले प्रकृति वाले होते हैं मनुष्य क्या करते हैं, वो शिखर पर पदाधिकारी में अग्राधिकार में बैठे रहते हैं। तो वही बोलते हैं, अरे ये बांटना है हमारे, मतलब ये मतलब उत्सव मनाया जाएगा अवसर पर, ये कार्यक्रम करना है, ये कार्यक्रम के अंत में ये भोजन करना है, ये करना है, वो करना है, ये देंगे तो ये अच्छा लगेगा। ये जो देने का जो योजना है, ये जो मतलब बुद्धि है, ये जो मतलब एक कार्यक्रम का जो मतलब योजना बनाते हैं ना, योजना बनाने वाले जो आयोजक होते हैं, आयोजक प्रायोजक संयोजक जो भी होते हैं, वो सबके सब पित्त प्रकृति वाले ही होते हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये तो आयुर्वेद में सही लिखा है, सत्य लिखा है कि चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, बागभट्ट जी ने, धन्वंतरि जी ने सही कहा है। ये हमारे आत्रेय जी ने, पुनर्वसु जी ने सही कहा है कि ये तो पित्त का पूरा 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 लक्षण मिलता है। तो देखेंगे कि मतलब किसी को क्या खाने में देना है, क्या देना है, क्या नहीं, ये सब पित्त प्रकृति में मतलब रहता है। तो समाज में कब क्या देना है, ये पित्त प्रकृति वालों को सब कुछ पता चलता है। कि ठंड के मौसम आया तो कम्बल दान दो, गर्म ग्रीष्म ऋतु का मौसम आया तो छतरी और चप्पल दान दो, बरसात का मौसम आया तो छतरी दान दो, ये सब उनको पता पता हुआ रहता है। मतलब ये मतलब मैं एक उदाहरण तौर पे आपको समझाने, पित्त प्रकृति वाले जो है, ये मतलब उनको बहुत अच्छी तरह से उनको ये सब पता होता है। फिर एक गुण होता है रुक्ष गुण। रुक्ष गुण यानी कि रुखा। ये रुखा गुण वात प्रकृति वाले में भी पाया जाता है, क्योंकि वात का एक गुण होता है रुखा। क्योंकि देखेंगे कि जिनका मतलब रुखा जो होता है, ये उनका चेहरा रुखा होता है, आंखें भी मतलब देखेंगे कि तेजोहीन दिखता है, बाल उनका रुखा मतलब दिखता है, शरीर उनका रुखा सुखा मतलब दिखाई देता है, दुर्बल हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह ये एक प्रकार से जो पित्त प्रकृति पित्त का भी ये रुखा गुण होता है।
आप बोलेंगे कि ये तो बात में मतलब जलीय अंश को सुखा देता है, तो रुखा होता था। इसमें मतलब ये कैसे रुखा हो जाता है? ऐसे रुखा हो जाता है, मान लीजिए कि हमने कोई भी एक चीज हमने मतलब बिठाया, या तो मान लीजिए कि हमारा मतलब सारे संसार में बरसात के रूप में आता है, तो जल से परिपूर्ण हो जाता है सारा संसार। परंतु जैसे ही सूर्यदेव उगने लगते हैं ग्रीष्म ऋतु में, उत्तरायण के बाद में, तो अपने प्रचंड किरणों से वो सारे के सारे जल को क्या करते हैं, सोख लेते हैं। तो वहां से क्या करते हैं, उस स्नेहन को नष्ट कर देते हैं, स्नेह को नष्ट कर देते हैं। तो स्नेह जब नष्ट हो जाता है, तो धीरे 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 क्या हो जाता है, वो जलने लगता है। स्नेह यानी कि आप कब को समझ लीजिए, स्नेह यानी कि प्रेम को या तो अनुराग को भी समझ सकते हैं, क्योंकि स्नेह स्नेह का द्विविध अर्थ में मतलब उसका अर्थ होता है। तो जब मतलब भगवान सूर्य देवता अपने प्रचंड किरण से स्नेह को नष्ट कर देते हैं, अनुराग को नष्ट करने से वो क्या होता है, सूख जाता है। फिर वो जो जो भी चीज होता है उसको जलाने लगते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जो मतलब जो 13 प्रकार की अग्नियां होती है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे शरीर में स्थित जो स्नेह होती है, उस स्नेह को ही नष्ट कर देते हैं। तो स्नेह को जब नष्ट करते हैं, तो हमारे मतलब क्या होता है, हमारे मन में रूखापन आ जाता है। मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर में भी कहा था कि मतलब किसी दो व्यक्तियों के बीच में आपस में फूट डालना, मतलब परस्पर में, मतलब आपका बहुत जिगरी दोस्त हो, एकदम घनिष्ठ मित्रता हो, यदि आपको दोनों को यदि शत्रुता मतलब शत्रु में बनाना चाहे, तो पित्त प्रकृति वाला ये कर सकता है। आपको ऐसी बात है, आपको कान में फूकेगा, तो आपके मित्र के विरुद्ध, आपके मित्र को जाके आपके विरुद्ध इतना मतलब ऐसा कान में फूकेगा, क्या परस्पर में मतलब आपका सबसे पहले क्या होगा, जैसे सूर्य और अग्नि किसी के मतलब किसी भी द्रव से, पदार्थ में, वस्तु में से स्नेह को मतलब नष्ट कर देते हैं, तो वो भी मतलब पित्त प्रकृति वाले क्या होते हैं, आपस में हर दूसरे के मन में ये स्नेह भाव को नष्ट कर देते हैं। स्नेह भाव जैसे ही नष्ट हो गया, तो आपके मन में घृणा ही मतलब उत्पन्न होगा, प्रेम भाव जो है नष्ट हो जाएगा। तो ये पित्त प्रकृति वाले मतलब ये करते हैं। तो यदि मान लीजिए कि आपको यदि आपके किसी मित्रता के विरुद्ध यदि आपको कोई उकसा रहा है, उत्तेजित कर रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइए वो पित्त प्रकृति वाला मनुष्य है। और आप उससे जितनी दूरी बनाए रखेंगे, आप उतना ही मतलब खुशी रहेंगे और सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे, ये समझ लीजिएगा। तो ये जो रुक्ष गुण है, ये पित्त प्रकृति वाले में भी मतलब पाया जाता है। मतलब कहीं पे भी मतलब कोई अच्छा तरक्की कर लिया, तो उनसे सहन नहीं होता है। यदि कोई खुशी हंसी खुशी मतलब कोई रहता है, तो उनसे मतलब सहन नहीं होता है। मतलब उनके मतलब मन में जलन होता है, अरे वो इतना मतलब हंसी खुशी कैसे रह सकता है, इतना मतलब आराम से कैसे रह सकता है, इतना मैं उसको होने ही नहीं दूंगा, उसको मैं रखूंगा ही नहीं, मतलब खुशी हंसी खुशी, ये मन में उनका मतलब विचार रहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो हर किसी को सताने लगते हैं, तड़पाने लगते हैं और कष्ट देने को मतलब आतुर होने लगते हैं। और ये हिंसा, ईर्षा, द्वेष, ये सब मतलब मन मन में, उनके मन में ये भाव आने लगते हैं, ये अपने आप आने लगता है। जैसे मतलब अग्नि का मतलब एक गुण है, किसी को मतलब आप उसमें कागज भी डालो तो भी जला जलता है। यदि मतलब लकड़ी का, यदि भगवान का मूर्ति भी डालो तो भी उसको जला डालता है, बराबर। ऐसा मतलब हमारे पुराण में कहा गया है कि अग्निदेव की दो पत्नियां हैं, एक है स्वाहा, इस दूसरा है स्वधा। इसके लिए हम जब भी मतलब अग्नि में आहुति डालते हैं, घी की आहुति, तो उसमें बोलते हैं कोई भी मंत्र पढ़ने के बाद में वो स्वाहा ऐसा बोल के हम घी की आहुति डालते हैं। जैसे ओम इंद्राय स्वाहा, ओम गम गणपते स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ऐसा मतलब ऐसे स्वाहा बोल के हम वो घी की आहुति डालते हैं। तो मान लीजिए आपने एक लकड़ी की स्वाहा की मूर्ति मतलब बना ली, मतलब उनकी पत्नी की मूर्ति बना ली स्वाहा की, और उसमें मतलब लिख दीजिएगा कि ये स्वाहा देवी, अग्नि देवी का मंत्र पत्नी है। तो वो मतलब लकड़ी को भी ढालेंगे ना अग्नि के ऊपर, तो भी वो अग्नि उसको जला डालेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अग्निदेव का मतलब उनका गुण है कि उनका धर्म है कि वो उनके सामने जो भी आएगा वो उनको जलाएंगे। उनको मतलब चाहे पत्नी की मूर्ति हो, पत्नी की कोई चित्र हो, फोटो हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, वो उनसे कोई लेना देना नहीं है। यदि उन लोग जीता जागता भी पत्नी उनके सामने मतलब अग्नि में कूद डालेगी ना, कूद जाएगी, तो भी उनको वो जला डालेगी। जैसे मतलब भगवती देवी को माता सती को मतलब दक्ष यज्ञ में मतलब विध्वंस होने का कारण तो वही है कि माता सती ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। तो अग्नि देवता ने उन वो अग्नि यज्ञ कुंड में उनका वो जल मतलब जल गई थी, वो राख हो गई थी, तो काले पड़ गए थे। जिसके कारण अपने पिता ससुर जी का उनको मतलब वध करना पड़ा। फिर मतलब जो क्या बोलते हैं, बकरी, जिसको छाग या अजा कहा जाता है, तो अज को मतलब एक बकरी का शीश लेके उनमें सर्जरी करके मतलब हमारा मतलब पहला जो सर्जन है
अपने मतलब ऑपरेशन शल्य क्रिया, और भगवान भोलेनाथ ने ही मतलब सबसे पहले कराया था अपने ससुर जी के ऊपर। एक बकरी का शीश मस्तक लेकर के फिर उसमें उन्होंने मतलब सर्जन करके उनको बिठाया था। तो बकरा को अज कहा जाता है संस्कृत में। इसलिए फिर जो बकरा होता है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं उसको, हाँ बकरा ही बोलते हैं। तो बकरा को अज कहा जाता है और बकरी को अजा कहा जाता है। तो इसी प्रकार मतलब हमारे उड़ीसा में भी मतलब अपने माता जी के पिता को, क्योंकि जो माता सती है वो जगत की माता है, और उनके पिता को मतलब सर पे ये अज का जो मतलब मस्तक चढ़ाया गया। तो ठीक है उसी प्रकार हमारे उड़ीसा में माता जी के पिता को अजा मतलब ये नाम से संबोधन किया गया है, कि क्योंकि यहाँ पे मतलब यहाँ आप सबको पता है कि भगवान भोलेनाथ जो है, जो लिंगराज है वो भगवान मतलब भुवनेश्वर में प्रसिद्ध है। और ये अपना उड़ीसा जो है जगन्नाथ और भोलेनाथ, ये दोनों देवता को अधिक भक्ति करते हैं। तो ये भोलेनाथ के ससुर के नाते हिसाब से ये कहानी को मतलब उज्जीवित रखने के लिए अपने माता के पिता को अजा ये नाम से संबोधित करते हैं। यदि ये सत्र को कोई सुन रहे होंगे अपने उड़ीसा के वासी, तो ये बात को समर्थन करते होंगे कि हाँ ये बात सही है, सबको पता है, ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि हाँ हम अपने माता के पिता को, अपने माता महा को अजा ये संबोधन करते हैं। तो ये जो पित्त के गुण वाले होते हैं ये कभी मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये चाहे कोई भी हो वो जला डालेंगे मतलब दूसरे को नुकसान करेंगे ही करेंगे। ठीक उसी तरह प्रकार यदि आपके पित्त प्रकृति वाले से आपको मित्रता है या भाई बंधु अड़ोस पड़ोस है, तो उनसे जरा संभल करके रहिएगा, क्योंकि उनको कभी मतलब ये दया भावना उनके मन में आती नहीं है, मतलब आती है लेकिन बहुत कम भावना आती है दया भावना। परंतु दया भावना वो करते भी है ना तो भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो करते हैं। मतलब उनको 10 रुपया का लाभ होगा तो आपको 5 रुपया का दया भाव दिखाएंगे। वो ऐसा पितृ प्रकृति वाले मनुष्य में पाया जाता है। तो वो जला डालेंगे जैसे अग्नि देवता, तो पित्त प्रकृति वाले में भी वो मतलब ये गुण पाया जाता है। फिर एक गुण होता है लघु गुण अग्नि देवता, जैसे अग्नि का कोई मतलब वजन नहीं है, सूर्य भगवान का भी मतलब प्रकाश का कोई वजन नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं तो एकदम मतलब हल्का होते हैं, मतलब वजन में बहुत हल्का होते हैं, मतलब दुबला पतला सा होके एकदम हल्का होते हैं। कोई कोई देखे हो कि दुबला पतला नहीं है, एकदम हट्टा कट्टा हुष्ट पुष्ट दिखते हैं, परंतु वजन देखेंगे उनका पित्त प्रकृति वाला का बहुत कम होता है। वो इसलिए मतलब कम होता है उनका वजन, क्योंकि जो कफ कफ से जो मतलब वजन बढ़ने वाला होता है, या तो जिनका मतलब अपने धातुओं से मतलब शरीर हृष्ट पुष्ट बना होता है, तो ये शरीर के धातुओं को और कफ को पित्त जो है अग्नियां जो ये बढ़ करके वृद्धि पा करके उसको जला डालती है। जैसे अग्नि सूर्य जला डालते हैं स्नेह भाव को, यानी कि मतलब कफ को जला डालते हैं, सुखा देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी पित्त प्रकृति वाले कफ को और अग्नि को हमारे मतलब सुखा देते हैं, जिससे कि हमारा जो है ये मतलब बहुत उनका वजन जो है बहुत कम हो जाता है। और वो कभी कभी ऐसा करेंगे, मान लीजिए आपका बहुत कोई छोटा मोटा अनुष्ठान है, या तो कोई आपने दुकान या तो कोई शॉपिंग मॉल या तो कोई ऐसा अनुष्ठान आरंभ किया है जो कि आपका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। जब वो आएंगे तो चारों ओर प्रसार करेंगे आपके लिए, मतलब सामने से करेंगे। वात प्रकृति वाले जा जा करके दूर दूर तक जा जा करके आपके विषय में प्रचार करेंगे, जैसे कि आपका दुकान का मतलब नाम हो, आपका बिक्री बढ़े, ये सब करे हो। परंतु पित्त प्रकृति वाले क्या करेंगे, आपको सामने से बोलेंगे, आपको साथ में लेकर आपके सामने ही बोलेंगे, अरे ये दुकान से खरीदो ये सामान, अरे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तुमको पता नहीं ये नंबर 1 प्रोडक्ट है, मैं इसका प्रयोग करता हूँ, मेरे दोस्त लोग प्रयोग करते हैं, मेरे सारे रिश्ते नाते सब बंधु बांधव सब प्रयोग करते हैं, तुमने प्रयोग नहीं किया अब तक। मतलब ऐसा ऐसे बातें कहेंगे कि सामने वाला भी सोचेगा अरे वाह, ये मेरा तो बहुत शुभ चिंतक है, हितैषी है, मेरे बारे में कितना अच्छा सोचता है, मैं इसको मतलब अभी तक समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। ये उसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न होने लगेगा। परंतु धीरे धीरे ये परंतु पित्त प्रकृति वाले ये ऐसा तब काम करेंगे जब उनका आपसे कोई लाभ होने वाला हो, या तो आप आपसे उनका उसका कोई काम होने वाला हो, तब भी ये ऐसा करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे, इतना ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा कोई काम करता है सामने से, तो समझ जाइएगा कि इसका मेरे ऊपर मतलब कोई काम मतलब आन पड़ा है, या अभी नहीं तो एक सप्ताह बाद, या तो 1 महीने बाद में, या तो 6 महीने बाद में ये मुझसे कोई ना कोई काम करवाना चाहता है। अब तब ये भावना रख के आप थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जिससे कि बहुत बड़े संकट से आप बच सकते हैं। बराबर। तो इतना मतलब आपको करना है, तो पित्त प्रकृति वाले से आपको बच के रहना है। तो ये मतलब लघु गुण कैसे होगा,
तो मतलब जैसे मतलब उसका कोई ऐसा मतलब आपके नाम से नाम का प्रचार कर देगा, आपका दुकान का आपका नाम बहुत बढ़ा देगा आपके सामने, तो धीरे धीरे मतलब आपकी बिक्री और थोड़ी बढ़ भी जाएगी। तो आप मतलब ये भाव उत्पन्न होगा, अरे वाह, ये तो मेरा शुभ चिंतक है, हित चिंतक है, हितैषी है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आपको अपने मित्रता के हिसाब से आप उसको सम्मान देने लगोगे, मान देने लगोगे और इज्जत करने लगोगे। तो वो क्या करेगा, अपना धीरे 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 अपना काम वो हासिल कर लेगा। काम हासिल करने के बाद में वो धीरे 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 आपसे दूर हो जाएगा। फिर लोगों को बोलेगा, अरे वो, अरे मैं था तो वो अच्छा था, मैंने ऐसा मतलब उसको मैंने मतलब मैंने ही उसको बोला था दुकान डालने के लिए, अभी मतलब मेरी बात नहीं मान रहे, अभी जा उसको सड़ अभी। वो मतलब आपके विरुद्ध मतलब वो दूसरों के सामने अपनी मतलब बड़ाई करते हुए वो आपकी निंदा करने लगेगा। ये पित्त प्रकृति वालों का ये काम होता है, ये स्वभाव होता है। तो थोड़ा आप पित्त प्रकृति वालों से ये चौकन्ना रहिए, क्योंकि आपको सामने से प्रशंसा और पीछे से निंदा मिलने वाला है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो अभी तो 9:15 बज गया है, तो क्योंकि हमारा प्रश्नोत्तर ही रह जाता है, तो इसके लिए मैं पितृ प्रकृति वाले के विषय में आलोचना सत्र को आज यहीं पे मतलब समाप्त रखता हूँ। कल हम पितृ प्रकृति वालों के दूसरे गुण धर्म के विषय में आलोचना करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्नोत्तरी हो तो ले लेते हैं, बाद में प्रश्नोत्तरी बहुत रह जाता है। जी, बैज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बंदन अभिनंदन। और काफी अच्छी जानकारियां मिली। तो आप सभी जरूर जो आयुर्वेद के वैद्य जी ने जानकारियां दी, जरूर आप सब अमल कीजिएगा हर एक प्रकृति पे जिसे बताया वैद्य जी ने। तो क्योंकि प्रकृति समझना जरूरी है। प्रकृति केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए ही हितकर नहीं है, प्रकृति हमारे सामाजिक जीवन के लिए भी हितकर है। आप लोगों की प्रकृति समझ के उनके व्यवहार आचरण भाव को भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद केवल स्वास्थ्य नहीं देता, आयुर्वेद हमें संपूर्ण जीवन जीना सिखाता है। तो इससे जरूर यह बात को सिद्धि मिलती है और यह बात सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अब अन्य जो भी सदस्य हैं जिनका जो प्रश्न है वो अपना प्रश्न रखें और अपना समाधान आपको जरूर मिलेगा। जी, जिनका भैया प्रश्न है कल अपना मेरा प्रश्न। हाँ भैया कल मेरा आलोचना सत्र पे हाँ जी, बोलिए। नहीं, इसलिए हाँ जी, कल वाला सत्र आप जो यूट्यूब पे डालते हैं वो डाल दिया है, कल वाला मेरा छूट गया था। तो दीपक भाई बता पाएंगे। हाँ वो भाई अभी बोल रहे थे इसलिए पूछा उसको। दीपक भैया, ठीक है, वो आने तो कल आपको ऑडियोबल मिल जाएगी, यूट्यूब में डाल हाँ जी, हाँ देंगे। जी, ऑडियो आप सभी को आप मिलेगा, किसी चिंतित का ना दूसरा होगा। कोई प्रश्न हो तो। हाँ, आप सभी को ऑडियो जल्दी मिल जाएगा, चिंता ना करें, कल सारी ऑडियो मिल जाएगी आप सभी को। अभी जिनका प्रश्न है वो प्रश्न रखिए अपना। वैद्य जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। हाँ वैद्य जी, हमने कल एक बच्चे के बारे में आपको वीडियो दिखाया था, उसके बारे में कह रहे थे आज बताएंगे, तो क्या गुरु जी बताएंगे जी जी आप? जी, आज हमारा जी जी, आज हमारा वो वैदिक सम्मेलन था, तो मैंने उधर मतलब ये आपकी बात को मतलब छेड़ा है उधर, और ये फोटो भी मतलब उसमें मतलब दिखाया है। वो मतलब रविवार को कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा जरूर, तो मैं आपको रविवार को या तो सोमवार को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। जी गुरु जी। जी जी, किसी और का कोई प्रश्न है? हाँ वैद्य जी, ये कह रहे थे जो कल शीत पित्त की दवा बताई थी उसको हम सही से या तो उच्चारण नहीं हो पाए या तो लिख नहीं पाए, वो नेट में शो नहीं कर रही थी। अच्छा, ठीक है, मैं अभी चैट में दीपक, आप दीपक भैया से संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको मतलब आपको व्हाट्सएप कर देंगे। जी। जी, और किसी का कोई प्रश्न है?
किसी का कोई प्रश्न नहीं है? जी, जिनका प्रश्न है प्रश्न रखिए। वैद्य जी को सभी का प्रणाम। प्रश्न रखिए, ताकि आप सभी को उत्तर मिल जाए। हाँ जी, प्रणाम। वैद्य जी, मेरे को कान में हल्की सी प्रॉब्लम है। कोई भी ठंडी चीज पी लो गलती से तो कानों में ऐसा लगता है कि कान बंद हो गया है। तो ये मेरी काफी पुरानी प्रॉब्लम है वैसे तो, क्योंकि मेरे को ना दवाई रिएक्शन कर गई थी। उसके बाद कभी भी कोई ऐसी चीज मैं ठंडी खा लूं तो ये कानों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए कोई दवाई? जी, जी आयुर्वेद वैद्य के जी। अनुसार जब हमारा, जी, वंदे मातरम। आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि यदि आपको कान में कोई भी समस्या होती है तो इसका सीधा सा संपर्क संबंध जो है हमारा यकृत और प्लीहा से होता है। तो आप अपनी यकृत और प्लीहा को ये तब जी। आपको मतलब स्वस्थ रखेंगे जब आपका आमाशय ठीक होगा। ठीक है जी। तो आपका यकृत प्लीहा और आमाशय को ठीक करने के लिए आप एक काम कीजिए, अभिपत्तिकर चूर्ण 1-1 चम्मच भोजन के बाद में गुनगुना पानी के साथ में दिन में 2 बार लेना शुरू कर दीजिए। लगभग 2-3 महीने तक इसको लगातार लीजिएगा। तो ये और कान में थोड़ा मतलब तेल डालिए। आपको बनी बनाई औषधि आती है, क्षार तेल करके, आप उसका डालिए कान में। और ये अभिपत्तिकर चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 1 बार, रात को 1 बार, बराबर इसको सेवन कीजिए थोड़ा 2-3 महीने तक, ये ठीक हो जाएगा। जी वैद्य जी, आपने जी डालने के लिए भी कुछ बताया था, कुछ आवाज कट गई थी। जी, मैं लिख देता हूँ। जी जी वैद्य जी। वंदे मातरम। आप चैट बॉक्स में देख लीजिए। जी धन्यवाद जी। यकृता चूर्ण और सार तेल सुबह शाम। जी, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद वैद्य जी। हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। एक व्यक्ति हैं सर, उनको बहुत बार बार गुस्सा आ जाता है, और जैसे कोई व्यक्ति जब बात बोलना चाहता है, उनको कुछ भी बोलेंगे हाँ जी। तो सुनना नहीं चाहते। जैसे सुनने से पहले कुछ स्टार्ट करेंगे कुछ बोलने के लिए, तो आपका पूरा सुनेंगे नहीं, इसके बाद ही कुछ बोल देते हैं तुरंत से, पूरा सुने बगैर ही। अच्छा मतलब इस टाइप का उनका है। तो जी, कुछ भी जी। बोलेंगे, कितना प्रेम से भी उसको बोलेंगे ना, तो पूरा सुनेगा ही नहीं कुछ भी बोलने के बाद। पूरा जी सुनेगा नहीं। जैसे आपने स्टार्ट किया ना सर कि ये पेन जो है हरा रंग से चलता है, जी। तो आप हरा रंग चलता है बोलिएगा, उससे पहले ही बोल देगा कि हरा भी होता है, लाल भी होता है, पीला भी होता है, हम नहीं जानते, ऐसा चालू करते हैं। अच्छा, वो आपके मतलब आपके रिश्ते में क्या लगते हो, संबंध में क्या लगते हैं? संबंध में तो भाई लगते हैं सर। अच्छा, बड़े भैया के छोटे भाई? मेरे छोटे हैं। अच्छा, छोटे हैं तो लेकिन ऐसा मेरे साथ आप तो नहीं, किसी समझा के साथ सकते होता है, हैं सबके आप साथ होता है। अच्छा, लेकिन जैसे नहीं कि आपसे ऐसा छोटे मेरे हैं से तो आप आपको उनको नहीं समझा बोलते हैं। सकते हैं। जी, जी, वो तो तो समझा सकते आपको हैं, क्या लेकिन लगता है, कहने का वो मतलब बात प्रकृति वाले हैं कि पितृ प्रकृति वाले हैं? हमारे हिसाब से तो सर, अभी जब तक अध्ययन कर रहे हैं 2-3 दिन से, तो इस हिसाब से तो ये वात जी प्रकृति में लग रहे हैं और वायु में। जी जी। तो वायु के लिए क्या ऐसे करना चाहिए? जैसे कि सर हम बता रहे हैं कि अभी मतलब जैसे कि ऐसा केवल हमारे साथ होता तो हम जानते कि पर्सनल मैटर, लेकिन किसी के साथ किसी का भी बात होगा तो वही काम है उनका। जी, कल हमने वायु के विषय में थोड़ी चर्चा की थी कि वायु का हमने समन कैसे करना है। तो आपने मतलब कल यदि आपने जुड़े होंगे हमारे सत्र से, तो आपको पता तो चल गया होगा कि वायु का समन कैसे करना है। कल तो हम नहीं जुड़ पाए थे, थोड़ा सा कुछ इसी में रह गए थे, बाकी तो पर डे जुड़ते हैं सर। कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। आपको क्या करना है, देसी गाय का दूध 1 गिलास में 1 चम्मच या 2 चम्मच घी आपको मिला करके आप उनको प्रतिदिन रात को सोने से पहले पीने देना है। और हो सके तो उनको सारे शरीर में तेल की मालिश करने के लिए आप उनसे कहिएगा, बराबर। तेल की मालिश यदि नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। परंतु रात को सोने से पहले मीठा दूध में 1 गिलास दूध में
चम्मच, 1 चम्मच या 2 चम्मच, 3 चम्मच, जितना वो घी पचा सके, बराबर, उतनी मात्रा में उनको घी दीजिएगा और लगभग इसको थोड़े मतलब लंबे समय तक दीजिएगा। तो देखेंगे कि अब उनका स्वभाव में, क्योंकि जब मतलब पानी आ जाता है ना, बोतल में पानी भर जाएगा तो वायु अपने आप वो दूर हो जाता है। जी तो जी। ये वात प्रकृति धीरे धीरे वो समन हो जाएगा, तो आपको उनका स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है इनके जी। एक चीज और समस्या है सर, जैसे ये इनको जो है से मतलब पेट भी साफ नहीं रहता, बार बार लेटरिन जाना, और कान की समस्या जो बताया ना सर, वो भी इनको रहता है, जी कान वाला समस्या जो जैसे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं होता है। जी। तो जी जी। आपको अभी पत्ती कर चूर्ण खाने के बाद में दीजिए। साथ में ये दूध वाला घी वाला मिला के रात को दीजिएगा, बराबर। इसको दिन में जी जी। भोजन के बाद में दीजिए, और दूध और घी को रात को सोने से पहले दीजिए। तो देखेंगे कि कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जी जी, वंदे मातरम। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ वैद्य जी, हम ये पूछ रहे हैं, कल आपने दवा बताई थी अरविंद वासो, ये किस कंपनी की, बैद्यनाथ की लेना है कि और किसी कंपनी की? हाँ, ले लीजिए, अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा। और एक बताई थी आरोग्यवटी, मतलब, और पूर्णवा मंडूर, तो ये कौन सी जी, उसकी लेना है? आप ले लीजिए, बैद्यनाथ का अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बैद्यनाथ का आता है, आरोग्यवती दूध और पापेश्वर का पूर्णवा आता है, मंडूर। नेटवर्क आता है। अच्छा जी अच्छा, जी। ठीक ठीक ठीक। और एक वैद्य जी, एक और प्रॉब्लम है कि हमारे जो पति हैं उनका मतलब एक्सीडेंट हो गया था, हो गए 8-10 साल, और उनके पैर की नस जो है वो ब्लॉकेज हो गई थी, पता नहीं क्या है, उसकी वजह से सूजन आज तक नहीं जा पा रही, पैर जैसे पील पाव नहीं होता है, इस तरह से बिल्कुल हाथी पाव जैसा फूला हुआ है। तो इसका कोई इलाज करवाया, लेकिन जी। सूजन अभी तक नहीं गई। तो इसके विषय में क्या अच्छा, कितनी बताइए? आयु है आपके पति की? कम 39 या 40 की समथिंग है। वो काम क्या करते हैं? टीचर है। तो लंबे अधिक समय तक तो खड़े रहते होंगे। हाँ हाँ, खड़े ही रहते हैं ज्यादातर। तो तब तो फिर उसको लंबे समय मतलब लेना पड़ेगा। आप नोट कर लीजिए औषधि, बराबर। अच्छा अच्छा, महायोगराज गुगुल 2 गोली, एक सेकंड, एक सिंहनाद गुगुल 2 गोली, त्रयोदशांग रुकिए। गुगुल 2 गोली। हाँ, आप फिर से बोल दीजिए। महायोगराज गुगुल 2 गोली, यूट्यूब प्लस गूगल 2 गोली, 2 हाँ। गोली, सिंहनाद गुगुल 2 गोली, सिंहनाथ गूगल, हाँ। और त्रयोदशांग गुगुल 2 गोली। त्रयो त्रयोदशांग दशंग गूगल। गुगुल 2 गोली खाने के बाद में मीठा दूध में दीजिएगा, गुनगुना दूध से लगभग 15 दिन तक दीजिए। फिर मतलब क्या परिणाम आते हैं मुझे बताइए, बराबर। अच्छा, नहीं तो ये महायोग रस है, ये 2 गोली खाने के बाद दूध में कौन सी डाल के देनी है? तीनों 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 में से 2-2 गोली, 6 गोली जो है आपको हाँ, मुंह में रखकर फिर आपको गुनगुना दूध पीना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, और लेना है मतलब सुबह शाम? जी, भोजन के बाद में दिन में 2 बार लेना है। अच्छा अच्छा, ठीक गुरु जी। जी। और किसी वैद्य भाई और नमस्कार। बहन का प्रश्न है? हाँ जी, नमस्ते। वैद्य जी, जब पित्त बढ़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे किसी के आपने पित्त हाँ, ये प्रवृत्ति तो बहुत बताई है, अच्छा अगर है। वो है तो हमें क्या करना चाहिए? हम जैसे कि घर में ही हम इलाज कर सके, ऐसा। जी जी। जी सबसे पहले तो आपके रसोई घर की बात करें तो हमारे गोविंद भैया उसके विशेषज्ञ हैं। दीपक भैया, अरुण भैया, धीरज भैया, वो सब मतलब उसमें विशेषज्ञ हैं। मैं उस विषय में नहीं बताऊंगा, बराबर, क्योंकि अभी 9 बजे बाद में आपको घरेलू चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा वो सत्र आरंभ होने वाला है। तो आपको वो सत्र में पता चल जाएगा
यदि औषधि के विषय में यदि पता करना हो तो मैं बता देता हूँ। जी। सबसे पहले एक आती है जो धनिया होता है। जी। धनिया का उसका हिम या तो कषाय बनाने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि पित्त का शमन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है। हाँ जी। दूसरा औषधि है त्रिफला, जो कि 1 हरड़ 2 बहेड़ा और 4 आंवला को आपको रात को संध्या के समय शाम के समय आपको गुनगुना पानी में 1 गिलास पानी में भिगो देना है। हाँ जी। रात भर भिगा रहेगा, सुबह देखेंगे उसमें से काला काला पानी उसमें से निकल आएगा, तो उसको छान करके सुबह में पीना है, बराबर। ठीक। तो ऐसा प्रतिदिन करना है, तो धीरे धीरे वो पित्त शमन हो जाएगा। और एक पित्त को शमन करने के लिए आप होता है दाढ़ीमादी घृत करके एक औषधि आती है, जो पित्त के शमन करने के लिए वो काम आता है। उसको भोजन के बाद में 1-1 चम्मच उसको दूध में या तो पानी में मिला करके आप उसको देना चाहिए, बराबर। ये एक प्रयोग रहता है। और एक प्रयोग रहता है आपको दूध पीना चाहिए, जिससे कि आपका पित्त शमन होता है। और एक प्रयोग है आपको शरीर में रगड़ 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 के मतलब कोई भी उबटन, जिसको मतलब अंगराग, उबटन, उद्वर्तन जो भी मतलब होता है, उसको मतलब उबटन लगाइए और थोड़ा मतलब हल्का सूखने पर आए तो आप मतलब नहा लीजिएगा, उससे भी पित्त शमन हो जाता है। या तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, पित्त को यदि जल्दी शमन करना है तो आपको एक काम करना है, नहाने के लिए जब जाएंगे ना तो तालाब में जाइए या तो नदी में नहाइए, और उस परंतु कम से कम आधा घंटा तो उसमें तैरना है आपको पानी में, जो स्विमिंग करना है आपको, बराबर। तो उससे भी आपका जो है पित्त शमन हो जाएगा। और यदि फिर भी आपका और थोड़ा जल्दी मतलब आपको पित्त शमन करना है, तो आयुर्वेद में ऐसा पंचकर्म के अंतर्गत ऐसा लिखा कहा गया है कि मृत्तिका लानी है, जो मिट्टी होती है, मुल्तानी मिट्टी, हाँ आम जी। के पेड़ के आसपास की मिट्टी, बाम्बी का मिट्टी, और मतलब ऐसे विभिन्न प्रकार के छोटे मतलब मिट्टी बताई गई है। वो मिट्टी का लेप करना है, अपने शरीर में लेप लगाना है, बराबर। वो मिट्टी का हाँ लेप जी। लगाने पर भी, जिसको मृत्तिका विलेपन ऐसा कहा गया है, तो उससे भी पित्त का शमन हो जाता है। पित्त को शमन करने तो बहुत सारा औषधि है। और सबसे पहले आपको कोई भी पित्त का शमन करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, पेट साफ होता है कि नहीं वो देखना है। यदि पेट साफ का यदि नहीं होता है, विरेचन करने के लिए आपको औषधि देना है, बराबर। आप उसके लिए त्रिफला का रस पिए, या तो आंवले का रस पिए, आंवले का चूर्ण पिए, या तो जो अमलतास का गुद्दा आता है वो सेवन करें। ऐसे मतलब बहुत से मतलब उपाय आता है, जिससे कि आपका, या तो हरितकी का चूर्ण का सेवन करें, जिससे कि आपका विरेचन हो जाए, बराबर। यदि कुछ भी ना मिले तो कम से कम घी तो मिलेगा, कम से कम 50 ml घी पी लीजिए एक साथ में, गुनगुना पानी के साथ में, मतलब थोड़ा हल्का गर्म करके उसको पी लेना है, तो एकदम पेट साफ हो जाएगा। यदि वो भी नहीं मिले तो आपको क्या करना है, एरंड का तेल लाना है, उसका मतलब कम से कम 6-7 चम्मच आपको, 8 चम्मच पी जाना है, गुनगुना पानी में मिला करके या तो दूध में मिला करके, तो पेट साफ हो जाएगा। तो उससे पित्त तुरंत शमन हो जाएगा। परंतु आयुर्वेद में ऐसा कहा है, शयनम पित्तनाशाय, पित्त का यदि शयन करना मतलब शमन करना है, शांत करना है, तो कम से कम आपको 8 घंटे की पूरी नींद, गहराई से नींद लेना जरूरी है। यदि आपको नींद नहीं आती है गहराई से, तो आपका पित्त कभी शांत नहीं होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक तो है जी। फिर गहराई की नींद के लिए फिर क्या करें? वो तो नहीं आती। हाँ, जब आपका पित्त शमन हो जाएगा तो नींद ऑटोमेटिक आएगी ना, अपने हाँ आप जी। आएगा। ये सब ठीक। मतलब कोई ना कोई, देखिए यहाँ पे तो कोई भाई लिख लिख रहे हैं, दीपक भैया ऐसा कोई मतलब लिख रहे हैं, बराबर। हाँ जी। ठीक। आपने धनिया का कैसे जी, बताया था? हाँ जी। धनिया का धनिया का। मतलब लगभग 2 चम्मच धनिया लीजिए, उसको हम्म। शाम का समय उसको पानी में भिगो दीजिए मिश्री के साथ में। 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिश्री, 1 गिलास पानी में। सुबह में क्या करना है, उसको मिश्री पूरा एकदम पिघल गया हो गया उसमें, सुबह में उसको थोड़ा मसल करके छान करके उसको पी जाना है, बराबर। उसको हाँ जी। धनिया, धान्यक हिम ऐसा कहा गया है, धान्यक हिम, बराबर। हाँ जी। अष्टांग हृदय में महर्षि बागभट्ट जी ने इसका, इसके विषय में वर्णन किया है कि ये धान्य के हिम का प्रयोग करने से पित्त जो है शमन हो जाता है। ठीक है। धन्यवाद। जी। और किसी का कोई प्रश्न है, या तो यहाँ पर रखे सत्र को। जी जी, नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते। जी, शरीर में खुजली रहती है और आंखों में भी खुजली रहती है, खुजाने का ज्यादा मन करता है, कभी कभी निशान हो जाता है खुजली करने से। जी, आपका पेट साफ होता है? जी, पेट तो साफ होता है जी। अच्छा,
पेशाब कितना होता है आपका, कितने बार पेशाब होता है? पेशाब तो सही है, मतलब दिन में 3-4 बार तो होता ही है। अच्छा, एक औषधि आती है जिसका नाम है जी सारीवाद्य सव, बराबर? जी। उसको कौन सी? भोजन के बाद में एक बार सारीवाद्य दोबारा। सव। सारी बात दिया सब। सॉरी। जी, ठीक है ठीक है ठीक है। वाह। उसको सारीवाद्य सब मतलब बोलते हैं उसको। तो सारीवाद्य सब को आपको लेना है, 4-4 चम्मच एक कप पानी में मिला करके उसको मतलब सेवन करना है दिन में 2 बार। लगभग 1 महीने तक उसको सेवन सेवन कीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी ठीक है। ये जी, कैसे यहाँ पे करना है जी? भैया जी ने लिख दिया है सारीवाद्य जी। सब। ये किस किस टाइम करना है? सुबह मतलब दिन में कितनी बार कर सकते हैं? दिन में 2 बार भोजन के बाद में लेना है, दिन में 1 बार लेना है और रात को 1 बार लेना है। ठीक है जी ठीक इसका है। 4 चम्मच एक कप पानी में मिला करके आपको पीना है। ठीक है जी ठीक है, धन्यवाद जी। जी, जी, धन्यवाद। वंदे मातरम भाई। हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे हाँ मातरम। ओ हाँ भैया, वो कल हम पूछे थे स्वर्ण प्राशन, वो 16 साल से ऊपर बच्चों के लिए, उसका जी, थोड़ा सा बता दीजिए। आप बोले थे बताने के लिए। जी, 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 बहुत अच्छा है। आज भी आपने बहुत विलम्ब से पूछा है। कोई बात नहीं, मैं प्रयास करता हूँ संक्षेप में बताने के लिए। ऐसा आयुर्वेद में कथन है, बराबर, कि जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक जो कफ प्रधान रहता है उस समय स्वर्ण प्राशन करने के लिए विधान है, महर्षि वंदे कश्यप ने मातरम ऐसा सर। कहा है। परंतु 16 वर्ष से लेकर के कम से कम 50 वर्ष तक वंदे वो मातरम सर। उस समय क्या होता है, हमारा पित्त प्रधान रहता है। हाँ जी। तो पित्त को सर समन करने का यदि एक ही उपाय है, वंदे आपको मातरम सर। प्रचुर मात्रा में त्रिफला का रस, आंवले का रस, ये सबका सेवन करना है। यदि अधिक मात्रा में यदि मतलब उसका सेवन करेंगे तो भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई क्षति नहीं होगा, बराबर। और भी एक प्रयोग है, उसको बोलते हैं स्वर्ण भस्म। आप इसमें स्वर्ण प्राशन का मतलब सेवन करना है, परंतु 16 वर्ष यदि व्यतीत हो गया आपने स्वर्ण प्राशन सेवन नहीं किया है तो आपको स्वर्ण भस्म का आपको प्रयोग करना है। स्वर्ण भस्म लगभग 50 मिलीग्राम के हिसाब से सुबह में 1 बार सूर्योदय से पूर्व रसायन काल में शहद के साथ में आपको मिला के मतलब सेवन करना है, चाटना है। तो आप ये भी मतलब काम करेंगे तो भी मतलब आपको वही फायदा मिलेगा। ठीक है जी। मैं समय इसलिए मतलब मैं मांग रहा था लगभग 15-20 मिनट, ताकि मैं इसके विषय में अधिक विस्तार से कह सकूं, परंतु आज भी मतलब समय का अभाव है। तो ठीक है, संक्षेप में ही मतलब बता, इतना ही मतलब कह सकता हूँ। इसके विषय सर में मैं कभी मतलब विस्तार से बताऊंगा, समझाऊंगा आप सबको। जी बताइए। वंदे मातरम सर। सर हाँ जी, वंदे मातरम। सर मेरी अम्मा जी को 2-3 दिन पहले हाँ की जी। हार्ट अटैक हुआ था अच्छा। सर। अब वैसे तो उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन पूरे शरीर में हड़कल है। डॉक्टर भी कुछ ठीक से नहीं बता पा रहा है। ये कह हड़कल रहा है कि मतलब? जी मतलब चैन नहीं पड़ रही है, दबाते हैं, दबाने से ठीक रहती हैं अगर दबाते रहते हैं तो, अच्छा। वरना फिर पूरे शरीर जी, में दर्द हो जाता है। अब जी, डॉक्टर भी ये कह रहा है कि धीरे धीरे आराम होगा, लेकिन अब 1-2 आदमी उनके लिए 24 घंटे चाहिए, मगर आराम नहीं मिल जी, पा रहा है। जी। सर कुछ उपाय है इस उनकी चीज आयु के लिए? कितनी है अभी? सर आयु है लगभग 55 और 60 के बीच। अच्छा, एक जी मिनट रुकिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो सारा का सारा रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप में भेजिए। मैं रात को 11 बजे के बाद में देख के आपको औषधि का बता देता हूँ, ठीक है? जी। थैंक यू सर। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। वंदे मातरम भैया जी।
हाँ जी, वंदे मातरम। भैया जी गले में ना दर्द है, जैसे कुछ मतलब मैं निकल रही हूँ तो गले में दर्द हो रहा है। अच्छा, इतना ही? हाँ जी। अच्छा, आपको एक काम करना है, बाजार से आपको सीतोपलादी चूर्ण मिल जाएगी, अच्छा जी। बराबर? तो हाँ जी। सीतोपलादी चूर्ण आपको लाना है और उसमें अभ्रक भस्म 10 ग्राम मिलाना है। मतलब सीतोपलादी चूर्ण 100 ग्राम लाना है, अभ्रक भस्म उसमें 10 ग्राम मिलाना है और दोनों को मिला करके रख देना है। 1 चम्मच की मात्रा में आपको लेनी है और साथ में च्यवनप्राश भी मिलाएंगे तो भी चलेगा, बराबर? मतलब 1 चम्मच सीतोपलादी चूर्ण, 1 चम्मच च्यवनप्राश और 1 चम्मच शहद, तीनों को मिला देना है और उसको सेवन करना है सुबह में खाली पेट में एक बार। फिर आपको फिर 1-1 चम्मच तीनों में से लेना है, 3 चम्मच दोपहर को मतलब लेना है। फिर आपको शाम के समय लेना है, मतलब खाली पेट में दिन में 3 बार आपको सेवन करना है। लगभग 15 दिन तक सेवन कीजिए, ठीक हो जाएगा। जी धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। तो आज तो 9-11 बज चुके हैं, तो दीपक भैया आज आलोचना सत्र को रखे यहाँ पे। जी भैया, हाँ भैया जी, क्योंकि आपका समय काफी ज्यादा लिए, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी भी हैं। और बाकी सभी सदस्य से निवेदन है, समय पे जुड़िएगा और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और औरों को भी बताइए जो उपचार आपको मिलता है, जिस उपचार को करते हैं। क्योंकि हम लगभग अभी 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं जो हम सत्र कर रहे हैं। तो आप 15 दिन में आपको क्या लाभ मिला, जो भी सदस्य हैं आपको क्या इससे फायदे हुए, इसे भी अपने अनुभव जरूर यहाँ बताएं, जिससे कि हम सभी का मनोबल बढ़ेगा, बैच जी को भी मनोबल बढ़ेगा कि इस कार्य में और भी अच्छी चीजें करनी है। तो आप सभी का यह भी कर्तव्य है और जो उपचार से लाभ होता है वह चीजें औरों को भी बताइए। जैसे मान लीजिए वैद्य जी जो उपचार बताते हैं उसे भी ध्यान में रखिए, यह भी दवा है, ठीक है, लेकिन लोगों को इतना जरूर कर सकते हैं, ठीक है, आपके प्रकृति के अनुसार से कुछ दवा में बदलाव हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप कोई नजदीक के वैद्य या डॉक्टर से पूछ लेंगे, अच्छा वैद्य जी मैंने ये दवा लिया था, बहुत अच्छा लाभ, क्या ये दवा हम ले सकते हैं? वैद्य जी अच्छे अंगत कह देंगे ठीक है हाँ ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके सबके माइंड में, दिमाग में दवा का भी, आयुर्वेद की दवा का भी प्रचलन आपके दिमाग में रहेगा। तो ये बहुत अच्छा होगा कि हर एक व्यक्ति को 10-20-50 दवाइयां नाम याद रहे। जैसे अंग्रेजी दवाइयों के लोग नाम याद रखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेद की, हेम्योपैथ की दवाइयां भी लोग याद रखें। ठीक है, हो सकता है आपको दूसरे को बताएंगे तो आपको वो दवा देने की विधि आपके लिए, उसके लिए अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन दवा का तो नाम याद है, अच्छा ये बीमारी में ये दवा काम आती है, चलो कोई वैद्य हो अच्छे होंगे तो पूछ लेंगे। तो चिंता ना करें, हम सभी लगे हुए हैं, ऐसा यथक प्रयास रहेगा कि भविष्य में यह पीढ़ी दर पीढ़ी, यह कार्य जो स्वस्थ समृद्ध परिवार का है, यह कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। ये मैं परंपरा बनाना चाहता हूँ। आज गोविंद शरण प्रसाद जी हैं, भविष्य में आने वाले समय में और भी गोविंद शरण प्रसाद हो। आज वैद्य श्री सत्यवान नायक जी हैं, तो भविष्य में आने वाले हजारों लाखों वैद्य श्री सत्यवान नायक हो, जो कि यह परंपरा कभी मिटे ना। तो ये मेरी प्रयास रहेगी, स्वस्थ समृद्ध परिवार की प्रयास रहेगी, वैद्य श्री सत्यवान नायक जी की प्रयास रहेगी, गोविंद शरण प्रसाद जी की प्रयास रहेगी, पूरे समस्त स्वस्थ समृद्ध परिवार के टीम की प्रयास रहेगी। तो यह कर्तव्य कि आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, औरों को बताइए, ताकि यह सहयोग और ये जो आप सब के बीच में जो मदद होती है ये सदैव होते रहे और होता रहे, ऐसा प्रयास रहेगा। तो मैं कहूँगा कि जो दीदी ललिता बहन है और एक दीदी और हैं जिनकी गुड़िया शांति पाठ करती हैं, तो बारी बारी से जरूर शांति पाठ कराएं और हम सत्र का अंत करते हैं। मीना बहन है और ललिता बहन है, तो अपनी गुड़िया को बुलाएं और शांति पाठ कराएं। ललिता बहन, मीना बहन, दीदी हैं, कोई सुन रहे हैं? नहीं तो फिर मैं शांति पाठ कर दूंगा, जल्दी बताएं आप सभी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे हमारे कार्य में हिस्सा ले रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। तो शायद
चलिए तो मैं शांति पाठ कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि दीदी लोग कहीं व्यस्त होंगी, उसको ध्यान नहीं होगा। तो हम सत्र का अंत करते हैं शांति पाठ से। तो ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वशांतिः शांतिरेव शांतिः शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। राजीव भाई अमर रहे। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, नमस्ते। नमस्ते, वंदे मातरम। दीपक भैया जी, हेलो।